और यहाँ पे आके 1.5 ईयर बैचलर्स इन आईटी मेजर कंप्यूटर साइंस किया। मेरे को ये पता होता है कि आप एक डिग्री कंप्लीट करते हो फिर आते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है? मेलबर्न में कोई नोन भी नहीं था, फैमिली को वो भी होता है ना कि सेफ्टी चाहिए होती है, कोई नोन चाहिए। तो आपने कोई ऐसा क्राइम फेस किया, क्योंकि वहाँ पे तो गैंग्स वगैरह भी बहुत है, आप बहुत जगह घूम के आए हो। कि उन्होंने हेल्प करी जॉब वगैरह ढूँढने में, कॉन्टैक्ट्स दिए। तो अभी तक आपका मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है? कैलिफ़ोर्निया माना गया है कि यूएस का सबसे एक्सपेंसिव स्टेट है, इट्स गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव टू लिव इन कैलिफ़ोर्निया। जो लड़कियाँ आ रही हैं, अगर कोई हुँ, देख रही है ना, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री से, हुँ। उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहोगे? क्या सलाह देना चाहोगे कि क्या सही करें इधर आगे, जो या आपकी गलतियाँ आ रही हों, जो आप बताना चाहते हो कि ये ना करो, बेहतर है? हाँ जी, सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ हाल चाल। तो भैया आज हमारे साथ है मुस्कान, ठीक है। इन्होंने मास्टर्स करी है आईटी में इधर ऑस्ट्रेलिया में। तो आज इनसे बात करेंगे। पहले तो थैंक यू जी, आप आए, आपने टाइम दिया। थैंक यू आपको बुलाने के लिए। तो पहले आप चलो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया आए हो ना मास्टर्स के लिए, हुँ। तो पहले आपने कौन सी डिग्री करी हुई है? मैंने जुलाई 2018 में आई थी। मैंने यहाँ बैचलर्स की थी पहले। मैंने इंडिया में 2 इयर्स किए हुए थे और यहाँ पे आके 1.5 ईयर बैचलर्स इन आईटी मेजर कंप्यूटर साइंस किया। एंड देन उसके बाद मैंने मास्टर्स की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही। एंड उसके बाद मेजर मेरा चेंज कर लिया मैंने, उसमें बिजनेस एनालिटिक्स और सिस्टम एंटरप्राइज में मैंने अपनी मास्टर्स करी। ओके, 2021 में फिनिश करी, दिसंबर 2021। ठीक है। जैसे अभी आपने बताया कि आपने आधी बैचलर्स इंडिया में करी थी, मैंने नहीं कोई सुना। मेरे को ये पता होता है कि आप एक डिग्री कंप्लीट करते हो फिर आते हो, उसका क्या प्रोसेस होता है? तो प्रोसेस ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ मैंने करी थी, चितकारा यूनिवर्सिटी राजपुरा कैंपस में इंडिया में। और वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे टाई अप था, तो 2+2 प्रोग्राम होते हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे टाई अप्स रखती हैं। अब मेरा प्रोसेस हालांकि उस 2+2 प्रोग्राम के थ्रू नहीं गया। मेरे प्रोसेस ऐसा था कि मेरे मौसा जी जो थे वो इमिग्रेशन में ही हैं। ओके, तो मेरे को शुरू से ही था कि मैंने जो है अपनी स्टडी अब्रॉड में ही करनी है। तो हमने यहाँ क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। क्यूयूटी। हाँ, क्यूयूटी। और जो मेरी यूनिवर्सिटी थी चितकारा यूनिवर्सिटी, उनका टाई अप था डीकन यूनिवर्सिटी मेलबर्न में। ओके, तो जो मेरे कुछ बैच के बच्चे थे, उन्होंने 2+2 प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया और मैंने भी अपना नाम डाला था उसमें। तो मेरा उसमें भी नाम था और मेरे मौसा जी ने क्यूयूटी में सेपरेटली भी अप्लाई कर दिया था। अब जैसे होता है ना स्कूल ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही हम वो भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ओके, तो मेरा प्रोसेस ऐसा था कि हमने उसमें वो कंपैरिजन किया। डीकन यूनिवर्सिटी वाज गिविंग मी ओनली 20% स्कॉलरशिप। मेरी मेरी सीजीपीए जो थी इंडियन यूनिवर्सिटी में वो काफ़ी अच्छी जा रही थी। तो क्यूयूटी गेव मी 25% स्कॉलरशिप पूरे 1 साल के लिए। ओके। तो हमने कहा कि हम ब्रिस्बेन ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि मेलबर्न में कोई नोन भी नहीं था। फैमिली को वो भी होता है ना कि सेफ्टी चाहिए होती है, कोई नोन चाहिए। तो यहाँ थोड़े बहुत नोन निकल आए। तो फिर हमने वो ट्रांसफ़र के थ्रू के ट्रांसफ़र सर्टिफ़िकेट लिया। क्यूयूटी ने मुझे ट्रांसफ़र क्रेडिट्स दिए। मेरी 2 इयर्स के जो कोर्सेज़ थे उन्होंने टैली करके मेरी 1 एंड हाफ ईयर की डिग्री वेव ऑफ कर दी। ओके, एंड फिर मैंने सिर्फ 1 एंड हाफ ईयर बैचलर्स अपनी जो मेरी अब यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस होता है कि वो करते हैं, उसको कंपेयर कंपेयर करते करते हैं कि हैं। मेरी वहाँ इंडिया में बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग थी, कंप्यूटर साइंस में। तो उन्होंने कोर्सेज़ सारे टैली किए और उन्होंने बोला कि मेरे को एडमिशन मिलेगी बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस मेजर में। ओके, तो वो 1 एंड हाफ ईयर जो उन्होंने वेव ऑफ किया, वो 2 साल जो मैंने अपने सब्जेक्ट्स पढ़े थे वहाँ, दैट गॉट वेव्ड ऑफ। एंड मतलब देन उसका क्रेडिट मिल गया एक हाँ, हिसाब से। ट्रांसफ़र क्रेडिट्स मिल गए। एंड देन आई डिड माई completed my bachelor's of information technology QUT से। But of course QUT was a bit expensive and I wanted to complete my master's also, so I moved to Federation University for my master's। ओके, uh, अपनी बैचलर्स वहाँ से करी और हम्म फेडरेशन। तो आपने नया वीज़ा डाला, क्या सीन था? हाँ, वीज़ा क्योंकि मेरा वही था, वीज़ा मेरा 1.5 ईयर का था। सो आई रिन्यूड माई स्टूडेंट वीज़ा अगेन। और वो सब क्योंकि मैं ऑनशोर थी तो वो प्रोसेस जल्दी हो गया। हाँ, तो मेरे को
बहुत सारी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स के लिए भी ऑफ़र आ रखी थी। बट अगेन बिकॉज़ वी वांटेड स्कॉलरशिप, क्योंकि पैसे बच जाएँ पैसे जितने। बच जाएँगे, हाँ, और ऑफ़ कोर्स पेरेंट्स पे कर रहे होते हैं, तो फिर ये भी होता है कि हाँ, थोड़ा स्कॉलरशिप ज़्यादा मिल जाए तो अच्छी बात है। फेडरेशन यूनिवर्सिटी 30% स्कॉलरशिप के साथ कुछ मेरे यूनिट्स अगेन वेव ऑफ कर रहे थे, क्योंकि बैचलर सेम उसमें थी। तो मेरी 2 इयर्स की फिर मास्टर्स फेडरेशन यूनिवर्सिटी में मैंने करी, एंड 2021 में वो ख़त्म करी मैंने। ओके। हुँ। तो जब आपने मास्टर्स ख़त्म करी तो आपको टीआर कितने साल की मिली? कोविड टाइम था, तो लकीली वो 3 साल की मिल रही थी। तो हाँ, 3 इयर्स की मुझे 2022 से लेके अ, 2025 तक मिल रही थी। हाँ, मिल रही थी। ओके, सो तो आपको वो नहीं मिली जो जैसे मेरे जैसे बच्चों को मिली है, जो 5 साल वाली मिली है, एक्सटेंडेड मिली है आपको कि नहीं? नहीं, मैंने एक्सटेंशन फिर बाद में अप्लाई करी थी। अभी ये जो लास्ट ईयर एक्सटेंशन अप्लाई हो रही थी, 2 इयर्स एक्स्ट्रा जो मिल रहे थे, हुँ, हुँ। तो वो मैंने अप्लाई करी, एंड उसमें मैं थोड़ा लेट हो रही थी, तो वो था कि अब मुझे था कि शायद नहीं आएगी मेरी एक्सटेंशन, क्योंकि मैं लेट हो गई थी अप्लाई करने में। बट मेरी एक्सटेंशन फिर आ गई थी, तो अब 2 इयर्स और मिल गए उस पे, 2025 की बजाय 2027 तक ओके, मेरी है। ठीक है। हुँ। तो जैसे आपने मास्टर्स ख़त्म करी, आपने बैचलर्स के बाद कोई टीआर डालने का नहीं सोचा ना? डायरेक्ट आप मास्टर्स में चले गए? उसमें भी एक ग्लिच है, वहाँ पे ये है कि 1 एंड अ हाफ इयर्स के बाद आप डाल नहीं सकते हो टीआर। अच्छा, हाँ। और मेरा ये भी था कि मतलब एक बारी स्टडी का फ्लो टूट जाए ना, फिर वो दोबारा उसमें आना भी मुश्किल होता है। हुँ, हुँ। तो 1 एंड अ हाफ ईयर मैं चाह रही थी कि मतलब मैं पहले एक्सपीरियंस गेन कर लूँ और वो सब। बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में यू नीड टू हैव 2 इयर्स ऑफ स्टडी, 2 इयर्स ऑफ स्टे इन ऑस्ट्रेलिया टू एक्चुअली अप्लाई फॉर 485 ग्रेजुएट हाँ। वीज़ा। और ये भी है ना कि अगर मान लो जैसे कई लोग डिप्लोमा पे डालते हैं जिनका 1.5 साल का या 18 महीने का होता है, उनको फिर टीआर भी बहुत कम मिलती कम है मिलती है, और हाँ। दोबारा आप टीआर अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, वो भी हुँ, सीन होता हुँ, है। हुँ। मैं गई थी, मैं 2-3 एजेंट्स के पास गई थी, और सबने मुझे यही बोला कि इट इज़ रिकमेंडेड टू एक्चुअली डू योर मास्टर्स दैन गो फॉर टीआर हुँ, हुँ। या 485 वीज़ा, क्योंकि अगर वो मिला भी तो वो 6 मंथ्स का मिलेगा या 9 मंथ्स का मिलेगा, और इतने में जॉब ढूँढने में ही टाइम लग जाता है इतना तो। हुँ, हुँ। क्योंकि मास्टर्स कन 2021 में मैंने दिसंबर में मास्टर्स अपनी ख़त्म करी, और मेरी ये जो जॉब लगी 2022 अक्टूबर में जाके लगी। ओके। तो वो इतना टाइम लग गया जॉब ढूँढने में। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वैसे भी बहुत कम कंपनीज़ जो हैं वो ऐसे कंसिडर करती हैं, अनटिल अनलेस उन्होंने कोटा ही रखा हो। हाँ। तो वो थोड़ा स्ट्रगल था उस टाइम पे। मैं मूव भी हो गई थी बीच में उस टाइम के जॉब ढूँढने के लिए, क्योंकि यही था कि क्वींसलैंड वैसे ही बहुत स्ट्रिक्ट होता है हुँ, हुँ। परमानेंट रेज़िडेंसी के उसमें भी। तो मुझे था कि मैं वो कर लूँ, थोड़ा अपना होराइज़न एक्सपैंड कर लूँ। मैं एडिलेड गई, वहाँ पे था कि चलो शायद मे बी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ हों, क्योंकि वहाँ रीजनल है और वो थोड़ा प्रोसेस भी ईज़ियर होगा। हाँ। बट वो होता है ना डेस्टिनी का वापस अ, मेरे को वहाँ पे बैठे-बैठे जो जॉब मुझे मोटोरोला सॉल्यूशंस, अब मोटोरोला सॉल्यूशंस भी मुझे पता नहीं था कि इट्स नॉट अ सेलुलर कंपनी, इट्स अ डिफरेंट कंपनी। तो मेरे को किसी नोन ने ही बताया कि देयर इज़ अ पोज़ीशन ओपन, कि अप्लाई फॉर इट। सो आई अप्लाइड फॉर इट, आई गॉट द इंटरव्यू, एंड देन द जॉब वाज़ ब्रिस्बेन बेस्ड। सो आई हैड टू मूव बैक टू ओके। ब्रिस्बेन विदिन 6 मंथ्स, क्योंकि एडिलेड में मेरे को मिल एज़ सच मुझे अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही थी, बट दे वर ऑल अनपेड इंटर्नशिप रोल्स, हाँ, एंड आई वाज़ लाइक नो, आई डोंट वांट टू वर्क अनपेड एनीमोर। ओके। सो तो अभी जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो मोटोरोला सॉल्यूशंस, ठीक है। हुँ, तो ये मोबाइल वाली नहीं है? नहीं। इनका कोई लेना-देना नहीं आपस में? नहीं, ये 2011 में स्प्लिट हो गई थी कंपनीज़। ओके, तो मोटोरोला सॉल्यूशंस इज़ एक्चुअली अ सेफ्टी सॉल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर। ओके। सो ये यूएस बेस्ड कंपनी है, और ये कंपनी जो है ये वीडियो सिक्योरिटी, रेडियो कम्युनिकेशंस जो अपने क्यूपी, ट्रांसमीटर्स होते हाँ, हैं, हाँ। अ, अगर आपने पुलिस ऑफिसर्स को हाँ, देखा हाँ। होगा, रेडियो हाँ, हाँ, पकड़े हाँ। होते हैं, तो वॉकी-टॉकी टाइप वॉकी के। टॉकी जो कहते हैं, हाँ। तो वो है, और अपने कम्युनिकेशन सेंटर में जो जो लगा होता है, डिस्पैच कंसोल लगा होता है, हुँ, हुँ। जो पीसी स्क्रीन्स लगी होती हैं, मैप्स लगे होते हैं, उनको ट्रैक करने ट्रैक, को हाँ। कि कहाँ से कॉल आ रही है और वो सब।
तो हम उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वो सेफ्टी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं एजेंसी को। क्वींसलैंड में जो मतलब मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्वींसलैंड प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट वायरलेस नेटवर्क। और मेरे क्लाइंट्स बेसिकली एम्बुलेंस सर्विसेज, फायर सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज। तो इनको हम डील करते हैं टेल्स्ट्रा के साथ। ओके। टेल्स्ट्रा हमारा कस्टमर है एंड टेल्स्ट्रा का आगे कस्टमर है गवर्नमेंट। सो बेसिकली वी डील विद द गवर्नमेंट ओनली, हुँ, हुँ। कि वो हमारे मतलब इनडायरेक्टली वो हमारे कस्टमर हैं। ओके, बट मोबाइल कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। ओके, ये हेलो मोटो वाला मोटो नहीं है। ओके, हाँ। ठीक है। तो इसमें जो अभी आपकी पोज़ीशन क्या है? मेरी पोजीशन है ऑपरेशंस इंजीनियर। सो बेसिकली मेरा रोल है कि हमारे को ऑलरेडी सब कुछ सिस्टम सेटअप है। हमने ट्रबल शूटिंग करनी है इन केस देयर आर फॉल्ट्स इन द सिस्टम। ओके, इफ somebody is not able to make any call, या कॉल सुन नहीं पा रहे हैं, या रेडियो में जो कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, हाँ, कोई हार्डवेयर फेलियर हो गया है, कुछ है, तो बेसिकली उस चीज़ को ट्रबल शूटिंग लेवल टू सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, ट्रबल शूट करना है, उसकी हेल्थ सिस्टम मेंटेन करना है, तो इट्स बेसिकली सिस्टम एनालिसिस। ओके, ठीक है। तो जैसे मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें हैकिंग वगैरह भी होती है क्या? मतलब अगर कंपनीज़ करती तो होंगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट है। हाँ, हाँ, साइबर सिक्योरिटी भी होता है, वो मेजर रोल है, बट उस वो मतलब वो एक सेपरेट पर्सन है हमारी टीम में जो नेटवर्किंग वगैरह ये सारी साइबर सिक्योरिटी वगैरह देखते हैं। तो ये काफ़ी मतलब हॉट चीज़ चल रही है कंपनी के विदिन, भी काफ़ी वो चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली वो हुआ था क्राउड हाँ, स्ट्राइक का जो हुआ था, उसके हाँ, चक्कर में कंपनी के विदिन भी ये सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी के वो सब आ रहे हैं। उसमें हम वही होता है ना कि जैसे अब हमारे मंथली, अब मेरे रोल में मंथली हेल्थ चेक्स होते हैं जो हमने कभी साइट पे जाके करने हैं, या विद इन मतलब रिमोटली भी अगर हमने करने हैं, तो उसमें ये सब भी आता है कि एंटीवायरस सिक्योर सिस्टम और वो सब चेक करना है कि वो सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हुँ, तो वो चीज़ अब हम जैसे कंपनी है, कोई कस्टमर को हमने सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो यूज़र है उसके लिमिटेड यूज़ ही हैं। वो ओके, यूएसबी वगैरह नहीं पुट अप कर सकते उसमें समझ कि गया वो, वायरस का इश्यू, हाँ, ओके, तो वो चीज़ तो वो आता है। ओके। तो जो आपको कितना टाइम हो गया इधर काम करते हुए? मुझे 31 अक्टूबर को ही 2 इयर्स कंप्लीट हुआ है। ओके, हाँ। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ठीक है। तो आपके इस इतने टाइम पीरियड में 2 साल में कभी आपकी कंपनी पे कोई ऐसा फ़िशिंग अटैक कोई हुआ है कोई कुछ भी ऐसा? मेरे रहते ऐसा तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ओके, तो हाँ, मतलब मैंने, और ना ही मैंने ऐसा मतलब मेरे कोलीग से भी जो मतलब मेरे कोलीग सारे 20 इयर्स या 15 इयर्स के उस टेन्योर से कंपनी के साथ हैं। बट मैंने उनसे भी कभी ऐसा ऐसा सुना नहीं है, या मतलब ऐसा मे बी टॉपिक ही नहीं छिड़ा है कभी ऐसा कि वो ओके, बताएँ। ठीक है। हुँ। ओके, तो अभी जैसे हमने आपकी स्टोरीज़ में देखा आप यूएस गए थे, हाँ। तो उसका क्या सीन था? मतलब कंपनी ने भेजा था, आप खुद गए थे? तो मिक्स ऑफ बोथ। मेरी हम कंपनी का टाई अप है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि ये यूएस बेस्ड कंपनी है। तो मेरी कंपनी का टाई अप है सोसाइटी ऑफ वुमेन इंजीनियर्स के साथ। ओके, और ये यूएस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है फॉर वुमेन इंजीनियर्स। तो उनकी हर साल कॉन्फ्रेंस होती है, एवरी ईयर दे होल्ड अप अ कॉन्फ्रेंस व्हिच इज़ लाइक अ करियर बूथ एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज फॉर women engineers, women in tech, women in business all over the world. ओके। वो आपकी कंपनी के होते हैं या मतलब किसी भी कंपनी से न- पूरी दुनिया की? वो पूरी दुनिया के लिए, मतलब वो यूएस की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, और मेरी कंपनी का सॉर्ट ऑफ उनके साथ टाई अप है। ओके, तो और भी कंपनीज का है, सिर्फ मेरी कंपनी का ही नहीं, पर और भी मतलब जैसे पेप्सिको और ये सब कंपनीज, मतलब वहाँ पे बहुत हैं उनका टाई अप। पर वो ये है ना कि वो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी थी, तो मतलब मेरी कंपनी में कुछ एम्बेसडर्स भी हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को, अब होता है ना कि हर कंपनी में डायमेंशंस होते हैं, जेंडर इक्विटी डायमेंशन हो गया, या कल्चरल डाइवर्सिटी डायमेंशन हो गया, तो मैं आई एम पार्ट ऑफ लाइक जेंडर इक्विटी डायमेंशन, ओके, जिसके अंडर एक और छोटा सा चैप्टर है वुमेन इन बिजनेस काउंसिल। तो मैंने लास्ट ईयर थोड़ा रिसर्च किया, अपना मेंटरिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जिसमें मेरे मेंटोर ने मुझे गाइड किया कि ये चैप्टर्स ज्वाइन करने चाहिए ग्रो करने के लिए अपने करियर में। तो मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन का पता लगा, एंड फिर मैंने
अप्लाई किया इसमें मेंबरशिप के लिए। मोटोरोला के थ्रू मेंबरशिप फ्री है, बट वही था कि ये जो कॉन्फ्रेंस थी, यू हैव टू गेट सिलेक्टेड इनटू इट, सो यू हैव टू टेल योर मैनेजर दैट यू नीड टू यू वांट टू गो देयर, हाँ, यू हैव टू शो इंटरेस्ट। तो फिर उनके पास नॉमिनेशन फॉर्म्स आते हैं हर साल, एंड फिर वो अप्लाई करते हैं आपके नॉमिनेशन बेसिस पे। कभी नॉमिनेशन जो है वो बजट के बेसिस पे रिजेक्ट हो जाता है, कभी स्किल के बेसिस पे रिजेक्ट हो ओके, जाता है, बट लकीली इस मेरा मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हुआ। तो मेरा नॉमिनेशन भी हो गया, और उसके बाद होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो वो कंपनी के एम्बेसडर्स जो हैं, जो यूएस में बैठे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। और उन्होंने फिर ऐसे मतलब ऑस्ट्रेलिया से अबाउट 5-6 women वर नॉमिनेटेड, सॉरी, एंड उसमें आई थिंक वी 3 गॉट सिलेक्टेड। ओके। So I was the only junior person in that selection, and I consider lucky कि हुँ, मैं सिलेक्ट हो गई, क्योंकि जो बाकी दो लेडीज थी, वन ऑफ देम इज अ प्रोग्राम डिलीवरी लीड ओके, ऑस्ट्रेलिया की, एंड द अदर वन इज इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस मैनेजर। ओके, So both of them, like, with 15-20 years of experience, and me going with them just with 2 years experience, and that experience was mind blowing because I got to see executives of the company जो US में बैठे हैं, क्योंकि मैं head office गई थी। ओके, I was lucky enough to go into that city, Chicago, which is the headquarters of Motorola Solutions, and executive से मिली, बहुत सारी networking opportunities मिली, और इतनी वहाँ अलग अलग कंपनीज, क्योंकि वहाँ करियर फेयर था। ओके, तो आई गॉट टू ऑल्सो इंटरेक्ट विद अदर कंपनीज के वो क्या कर रहे हैं। और इट्स नॉट जस्ट मोटोरोला सोल्यूशंस देयर, इट्स अ लॉट ऑफ कंपनीज आउट देयर। नासा भी आई थी, अच्छा, तो हाँ, नासा थी, और US आर्मी, एंड a lot more. Now ओके, I can't think of the names, but there were a lot more. PepsiCo, NASA, and Yamaha, ओके। all of them, जिनके ऐसे हमने काफ़ी नाम नाम सुने सुने हुए हैं। हैं, हाँ, हाँ, तो ओके। दे वर ऑल देयर, इनके करियर बूट्स लगे हुए थे। यामाहा का इंजन देख के आ रही हूँ मैं, दे वर ऑल गिविंग दैट डेमो कि वो कैसे चलता है। तो इट वाज़ रियली माइंड ब्लोइंग। ओके। हाँ। तो ये सारा स्पॉन्सर्ड था कंपनी की तरफ से कि आपको पैसा लगाना पड़ा? ना, क्योंकि मेरा इसमें स्पॉन्सर्ड था, मेरा मेरा स्टे वगैरह और मेरी नॉमिनेशन, एवरीथिंग वाज स्पॉन्सर्ड बाय द कंपनी। बट क्योंकि मैंने अपना ट्रिप साथ में डाल दिया, मैंने बोला कि मैं एनुअल लीव लेना चाहती हूँ। ओके, मैं अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहती थी। मेरा वीज़ा ऑलरेडी लगा हुआ था, तो कंपनी यूजुअली वीज़ा भी स्पॉन्सर करवा के देती है। अच्छा। सो बट माई वीज़ा वॉज ऑलरेडी देयर, सो दे डिडंट हैव टू गो थ्रू दैट हुँ, प्रोसेस। हुँ। मैंने उन्हें बोला कि आई वांट टू लाइक एक्सप्लोर द कंट्री अ बिट, सो माय कवर वाज ओनली फॉर शिकागो, so the rest of the trip is sponsored by me, ओके, but my Chicago trip is sponsored by the company. ओके, So मैं गई थी लॉस एंजलिस, मैं गई थी कैंसस, मैं गई साथ में शिकागो तो गई, और न्यूयॉर्क। ओके, तो शिकागो इज द ओनली पार्ट दैट वाज कवर्ड बाय द कंपनी, बट द रेस्ट ऑफ द ओके। द बट वही है ना ट्रिप, कि रिटर्न फ्लाइट तो उन्होंने करवा ही दी होगी, जस्ट हाँ, आपने वो मतलब, एक्सटेंड करवाई कि हाँ हाँ। हाँ हाँ ओके, तो मेन तो मेरे को लगता है बड़ा खर्चा वो है ऑस्ट्रेलिया से जाने का, क्योंकि सब कुछ दूर है यहाँ से। हाँ, वो तो है। ठीक है, तो आप 4-5 सिटीज़ घूमे हो, ठीक है? मैंने देखा आप ब्रुकलिन ब्रिज वगैरह भी गए हो ना? हाँ। तो आपको सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी जो मतलब हमने मूवीज़ में देखा है या वीडियोज़ में देखा है, तो हम्म। आप एक्चुअल में वहाँ थे, तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी वहाँ की? सबसे बढ़िया चीज़ पेबल बीच था न्यूयॉर्क में, जो ब्रुकलिन ब्रिज और मैनहट्टन ब्रिज के बिल्कुल नीचे नीचे। है, जहाँ से स्काईलाइन, सिटी स्काईलाइन दिख रही थी। वो बहुत 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 प्रिटी थी। और वो मतलब जैसे अपना साउथ बैंक में जाते हो और वहाँ से जैसे सारी सिटी लाइट दिखती है रिवर साइड, वो बिल्कुल वैसा था। बस फ़र्क ये था कि वो बीच था वहाँ पे, हाँ, और बड़े लेवल पे और था। बड़े लेवल पे हुँ, था। ब्रुकलिन ब्रिज देख रहे हो, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि वहाँ वहाँ शॉप्स बंद नहीं होती हैं 9-10 बजे तक, 11 बजे तक। इनफैक्ट मतलब न्यूयॉर्क तो वैसे ही कभी बंद नहीं होता। न्यूयॉर्क ओके, इज़ लाइक द सिटी दैट नेवर स्लीप्स।
बट बाकी सब जगह भी मैं जहाँ गई तो वो भी बंद नहीं होते हैं, जैसे यहाँ 5 साढ़े 5 बजे सब बंद हो जाता है। हाँ। वहाँ नहीं बंद होता। ओके, ठीक है। तो जैसे मैंने ना कुछ पॉडकास्ट सुनी है, कुछ वीडियोज़ देखी हैं कि हुँ, वहाँ पे ना होमलेस बहुत लोग हैं, ठीक है? कि लोग सड़कों पे सो रहे हैं और स्मेली बहुत है, स्पेशली न्यूयॉर्क सिटी है ना? हुँ। तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि हाँ, ये होमलेसनेस तो सिर्फ़ न्यूयॉर्क में ही नहीं, बाकी जगह पे भी बहुत है। ओके, लॉस एंजेलिस में भी थी और शिकागो में भी थी। कैंसस में इतना नहीं था क्योंकि वो थोड़ा स्टेट होम वाला वो आ जाता है रीजन, मिडवेस्ट, वहाँ इतना क्राउड भी नहीं था। बट जहाँ क्राउड बहुत थी, जहाँ पॉपुलेशन बहुत है, होमलेसनेस बहुत थी। स्मेली था न्यूयॉर्क, काफ़ी स्मेली था। बट वही है ना कि इतने ज़्यादा लोग हैं, पैर रखने को जगह नहीं है तो अलग-अलग सुगंधें आ रही थी। तो वो तो था, मतलब होमलेसनेस ऐसे थी, मतलब इंडिया वाली फीलिंग आ रही थी। मतलब लॉस एंजेलिस में लैंड करी हूँ, सड़कें भी मतलब मैं कहूँ ना कि जैसे अपने यहाँ इतनी स्मूथ सड़कें हाँ, चलती हैं कि बहुत रेयर होगा कि खड्डे आ गए, खड्डे हाँ। वगैरह। वहाँ खड्डे वाली सड़कें देख के आ रही हूँ मैं, और मैं मतलब न्यूयॉर्क में? लॉस एंजेलिस में। और अ, कैलिफोर्निया माना गया है कि यूएस का सबसे एक्सपेंसिव स्टेट है। इट्स गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव टू लिव इन कैलिफोर्निया। न्यूयॉर्क इज लाइक द फाइनेंशियल कैपिटल। हाँ, न्यूयॉर्क की रोड्स, मतलब मैं न्यू जर्सी वाली साइड पे रह रही थी तो न्यूयॉर्क रोड्स वर फाइन, बट लॉस एंजलिस रोड्स वर टेरिबल, ट्रैफिक वाज टेरिबल। मतलब इतना ट्रैफिक कि कोई हिसाब नहीं। ऐसा लग रहा था मच्छी मार्केट चल रही है वहाँ एयरपोर्ट लैंड करके। मतलब इट वाज सो क्राउडेड, इतना सिडनी और मेलबर्न जाके नहीं लगता है। हाँ। मतलब उम, ज़्यादा बोल रही हूँ पर नहीं, सिडनी मेलबर्न भी है क्राउडेड, बट लॉस एंजलिस वाज, मेरे को लगता है टूरिस्ट भी ज़्यादा जाते हैं ना फिर यूएस, वो भी है हाँ, और वो पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा हाइप भी है। है, ओवरली हाइप्ड सिटीज़ हैं। ओके, मतलब ऐसा वो नहीं है कि जितना उन्होंने हाइप करी है वो चीज़ है। ओके, वो एक्सपेक्टेशन सारी खत्म हो जाती है व्हेन यू लैंड देयर। कि ओके, मुझे लगा था कि लॉस एंजलिस खूबसूरत है। एक तो मैं, मतलब टाइम ऐसा था, मुझे लगता है मैं फॉल सीजन शुरू हुआ था तो इट वाज नॉट दैट सनी। आई वाज एक्सपेक्टिंग कैलिफोर्नियन स्काईज देखूंगी, डिफरेंट कलर्स देखूंगी। मैं गई सांता मोनिका बीच, वहाँ पे इतना गंदा पानी, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं इंडिया के बीच पे हूँ, वहाँ पे घूम रही हूँ। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इतने खूबसूरत बीचेस हैं, मतलब मुझे वो पसंद आया सिर्फ इस चीज़ के लिए क्योंकि देयर वाज लाइक अ पार्क देयर, पैसिफिक पार्क, जहाँ ऐसे राइड्स वगैरह थी और वो व्हील था, फेरिस व्हील था एंड ऑल दैट ओके, स्टफ वाज अम्यूज़मेंट देयर। पार्क टाइप का था। हाँ, वहाँ पे बहुत चहल-पहल थी। देयर वर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ टू डू देयर। यू यू जस्ट कैनॉट लाइक सिट देयर एंड जस्ट सी द बीच। पर बीच में देखने वाला कुछ था नहीं उसमें, अगर हुँ, मैं कहूँ कि वो एक्चुअली दैट बीच वाज़ ओनली फॉर दैट पार्क, ओके, पैसिफिक पार्क। पर इतना गंदा पानी, और मतलब आई वाज़ लाइक के ऑस्ट्रेलियन बीचेज़ आर फार बेटर देन व्हाट आई हैव सीन। वो पर वो तो है। कहते हैं कि कैलिफोर्निया में इफ़ यू गो टुवर्ड्स सैन डिएगो साइड एंड सैन फ्रांसिस्को वाली साइड, उस साइड पे बीचेस बहुत अच्छे हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम इफ आई गो देयर आई माइट एक्सप्लोर दैट। ओके, बट लॉस एंजलिस, इट वाज नाइस। मैं ये नहीं कहूँगी बेवर्ली हिल्स जाओ, रोडियो ड्राइव जाओ, वहाँ जाके अमीर अमेरिका वाली फीलिंग आती है। ओके। यू गो देयर, यू आई सजेस्ट टू लाइक टेक अ टूर, जो होते हैं वहाँ अच्छा पे वो डे सिटी टूर्स, के टूर हाँ। अच्छा, तो दे टेक यू अराउंड टू सेलिब्रिटी होम्स, अच्छा वहाँ, हाँ, हॉलीवुड हिल्स मतलब जहाँ। ऐसे परमिशन है कि किसी के भी घर के बाहर ऐसा कुछ नहीं है कि बंद वाले कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स हो वो जहाँ पे दूर से ही दिखाते हैं कि अच्छा, मतलब बस में जा रहे हो या ओके, कार में जा रहे हो तो वो तुम्हें दूर से दिखाएंगे। ये लिनार्डो डी कैप्रियो का घर है। ओके, जब वो आता है ऑस्कर्स के लिए, 3 हफ्तों के लिए वो यहाँ पे रुकता है। तो और वो घर मतलब दूर से ही देख रहे हो, पर वो इतने आलीशान घर, इतने बड़े मतलब विला टाइप के हैं। महलों वाले घर है, इतने सुंदर खूबसूरत घर। जाओ वहाँ पे, जो टूर गाइड्स होते हैं उनको पता होता है कि वो, और क्योंकि वो हॉलीवुड सिटी है तो मतलब हॉलीवुड इज़ अ सिटी, मतलब इट्स लाइक अ काउंटी। ओके, तो वहाँ पे पैरामाउंट जो पिक्चर्स हैं, हाँ, उनका हाँ, सबसे पुराना जो प्रोडक्शन हाउस है, वो इतना बड़ा है, इतना मैसिव है। उसके अराउंड मतलब बसेस वगैरह चलती है, उसके अंदर भी टूर्स होते हैं, जो इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ हॉलीवुड म्यूजियम।
तो वो मैंने नहीं किया क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। पर जितना मैं घूम सकी, कि अब मैं इतनी हॉलीवुड फ़ैन नहीं हूँ हुँ, कि मैं इतना वो याद रखती कि क्या-क्या था वहाँ पे, वो क्योंकि बहुत ही 60s, 70s उस टाइम पे शूटिंग यहाँ बहुत पॉपुलर थी। अब लॉस एंजलिस इज़ गेटिंग एक्सपेंसिव, तो वहाँ शूटिंग्स इतनी नहीं होती हैं। ओके। बट I'd recommend going to the Rodeo Drive, बेवर्ली हिल्स में जो मैंशंस, मतलब जो हाउसेस हैं, कुछ सेलिब्रिटी होम्स हैं। लकी इनफ होगे तो कोई ना कोई सेलिब्रिटी भी यू माइट दिख जा सी सकते हैं। देयर। न्यूयॉर्क में बहुत दिखते हैं और लॉस एंजलिस में रोडियो ड्राइव पे बहुत दिखते हैं। ओके, और मेरे को नहीं दिखा आई वाज़न्ट दैट लकी। बट हाँ, ठीक है। तो आपने वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया? मैंने न्यूयॉर्क में किया था। तो कैसा लगा? मतलब जैसे अभी ब्रिस्बेन का तो मेरे को पता है इतना बढ़िया नहीं है। अगर सिडनी, मेलबर्न तो आप गए होंगे, हुँ। उनका बढ़िया है, तो उसके हिसाब से आपको क्या लगा? न्यूयॉर्क में मैंने यूज़ किया। न्यूयॉर्क काफ़ी कनेक्टेड है। ओके। और उसका थोड़ा ट्रिक है कि वहाँ जो जो सबवे में से जो ट्रेन्स हाँ, वगैरह, मेट्रो जो चलती है, थोड़ा समझना मुश्किल है अगर कोई नया जा रहा है, क्योंकि वहाँ अपटाउन और डाउनटाउन वर्ड्स बहुत यूज़ होते हैं। तो आई वाज़ लकी इनफ कि मेरा जो फ्रेंड था वो घूम चुका था, तो उसने मुझे गाइड कर दिया, उसने मुझे थोड़ा बहुत समझा दिया। नेक्स्ट डे जब मैंने खुद घूमना था, तो मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लगा, बट आई फिगर्ड इट आउट। इट्स नॉट दैट हार्ड। अगर वो कोई कहे कि मैं गुम जाऊँ या वैसा नहीं है, बिकॉज़ इट्स वेरी वेल कनेक्टेड। पर ये है कि वहाँ उबर करके तो आपने अगर 10 मिनट की जगह पे जाना है तो आपके 200 $100-200 ऐसे ही चले जाएँगे, बिकॉज़ इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू बुक अ कैब देयर। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसा टिप कल्चर बहुत है मैंने सुना है, तो आपको हर बार देनी पड़ती है, क्या सीन होता है? नहीं, बिकॉज़ आई वाज़ अ टूरिस्ट, सो आई यूज़ दैट लेम एक्सक्यूज़ कि आई एम अ टूरिस्ट। तो अच्छा। मैंने इतना टिप नहीं किया। जहाँ मुझे था कि मुझे गाइडेंस चाहिए या कोई मुझे थोड़ा बता दे, मैं वहाँ थोड़ा बहुत टिपिंग कर रही थी। बट इतना नहीं। पर पहले तो मेरे को किसी ने बताया नहीं था कि कितना, मतलब 20% टिप करना होता है वहाँ पे, मिनिमम 20% टिप। बट आई वाज़ बीइंग वेरी जेनरस, जहाँ मेरा दिल खुश हो रहा था, मैं वहाँ $50-50 दे के आ रही थी उनको। बट इतना इतना मैंने इतना उसके बाद मैंने इतना ज़्यादा टिप नहीं किया। ओके। तो हुँ। वहाँ पे आपको जैसे आप ट्रेन्स में जा रहे थे, तो उनका कोई कार्ड वगैरह है या ऐसे टिकट खरीद के जाना होता है? जस्ट अपना डेबिट कार्ड टैप करो बस खत्म? न्यूयॉर्क में तो यू कैन जस्ट टैप योर कार्ड। फ़ोन ओके। हाँ, और जहाँ, क्योंकि मैं न्यू जर्सी वाली साइड पे रह रही थी, तो ऐप आती है, यू कैन बाय टिकट्स देयर, या ट्रेन स्टेशन पे जाके भी टिकट्स आप खरीद सकते हो। ओके। तो तो वो आते हैं, चेक करते हैं, स्कैन करते हैं, और फिर ओके, ठीक है। तो आपने कोई ऐसा क्राइम फेस किया? क्योंकि वहाँ पे तो गैंग्स वगैरह भी बहुत है, आप बहुत जगह घूम के आए हो। तो हाँ। कुछ आपने ऐसा देखा है जो बड़े-बड़े टैटू वगैरह छाप रखे होते हैं, टकली पे भी छाप रखे होते हैं? नहीं, मैंने मैंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं किया। हाँ, मेरे को वहाँ लोग ऐसे दिख रहे थे जिनके हुलिये से ही देख के पता लगता है कि हाँ, ये ड्रगीज़ हैं, हाँ, या ये थोड़े वो हैं, गैंग मेंबर्स हैं, क्योंकि शिकागो इज़ वेरी फेमस अपनी गैंग्स के लिए। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ही घूम रही थी, क्योंकि मुझे पहले ही बोला गया था कि मतलब अकेला घूमना इज़ नॉट सेफ इन हुँ, हुँ। शिकागो एट नाइट। तो आई वाज़ there with a group of friends, so they were being very, vigilant with me, and they were telling me कि ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। तो मुझे सब बताया जा रहा था कि हाँ, वो हुलिये से ही पता लग जाता है। अब वहाँ पे देयर इज अ पर्सन जिसका हुलिया ऐसा है कि वो स्पीकर हाथ में लेके ऐसे रैप सॉन्ग सुन रहा है, टैटूज हैं, हाथ में सिगरेट पकड़ी हुई है, तो यू कैन जस्ट मेक आउट फ्रॉम दैट पर्सन कि मतलब हाँ, हुँ, ये दिस इज़ नॉट अ सेफ पर्सन। वहाँ पे ये भी बहुत है, क्योंकि जैसे हम अपनी वहाँ पे ब्रिस्बेन सिटी में चले जाओ, तो वहाँ पे वो होता है ना कि लोग ऐसे ड्रम्स बजा रहे हैं हाँ, एंड समवन्स डांसिंग और डूइंग समथिंग। वो जाके पीछे नहीं पड़ते कि हमें टिप दो, हमें पैसे दो। हाँ, सो इफ़ यू आर वॉकिंग बाय, मैं शिकागो रिवर वॉक के पास थी, तो आई यूज्ड टू गो फॉर लाइक वॉक्स इन द इवनिंग, कभी शाम में निकल गई। तो वहाँ पे अगर कोई ऐसे बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, वो ड्रम्स बजा रहा है, तो उसका कोई फ्रेंड आ जाएगा और वो बजा रहा है, "यू लाइक इट? यू लाइक द म्यूज़िक, राइट?" इफ एंड इफ यू लाइक jamming your head to their music, they'll force you to pay them, कि अच्छा, कुछ भी दो, पर दो, क्योंकि और the trick is just not to pay attention if you're not wanting to pay them, because
उनकी हाँ, शक्ल से ही ऐसा लगता है कि वो भी चाकू निकालेंगे और ये वही वाला सीन मार है, देंगे। जैसे ना इंडिया में ट्रेन्स में वो माँगने वाले आते हैं ना, तो उनको अवॉइड करो, मुँह पे चद्दर तान के सो जाओ कि उनको लगे कि हाँ। सो गए, तो फिर वो पैसे नहीं माँगेंगे। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और वहाँ पे ना ऐसे कैरेक्टर में ना गेटअप्स में ऐसे लोग खड़े होते हैं वहाँ पे कि हमारे साथ फ़ोटो खिंचवा लो। अब वो फ़ोटो खिंचवा लोगे और उसके बाद वो बोलेंगे हाँ जी, पैसे निकालो। कि तुम पहले तो फ़ोटो खिंचवा लोगे शौक से, अच्छा कि मिनी माउस के कैरेक्टर में या मिकी माउस के कैरेक्टर में है या कोई एवेंजर उसमें खड़ा है, गेटअप में खड़ा है। तो मेरे को बोला गया था कि इनके अगर तुमने फ़ोटो पैसे देने को रेडी हो तो ही फ़ोटो करवाना, नहीं तो मत करवाना। ओके, मतलब ये टिप वाला बहुत सीन है। बहुत ओके, सीन ठीक है। चलो वापस ऑस्ट्रेलिया आते हैं, ठीक है। है। तो अभी तक आपका मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ठीक है? और अगर कोई जैसे, चलो पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताओ अच्छा वाला, ठीक है? फिर बुरे हाँ, साइड भी जाएँगे, कुछ हर एक के साथ बुरी चीज़ें होती हैं। हाँ। तो ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक्सपीरियंस मोस्टली अच्छा रहा है। मैं बुरा हुआ भी होगा तो मुझे याद भी नहीं हुआ होगा, काफ़ी टाइम हो गया है। पर मैं जैसे 2018 में आई थी, तो मेरे अंकल मेरे पापा के कॉलेज फ्रेंड यहाँ पे थे, तो वो होता है ना कि कोई होता है आपको गाइड करने हाँ, वाला, तो ही टुक केयर ऑफ एवरीथिंग फॉर मी फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स। मेरा सब मुझे सारा उन्होंने एक्सप्लोर करवाया, कोल्स वूलीज। एंड विद इन लैंडिंग ऑफ विद इन 1 आवर मेरा वो रेडी था, मेरा बैंक अकाउंट खुल चुका था, मेरा सिम था, मेरा लाइब्रेरी कार्ड था, एवरीथिंग वाज देयर। एंड फिर ही टुक मी टू माय यूनिवर्सिटी आल्सो, कि वो मुझे एक दिन यूनिवर्सिटी ले गए, उनकी डॉटर थी, शी आल्सो टुक मी अराउंड द यूनिवर्सिटी एंड बस रूट्स वगैरह एक्सप्लेन किए। और बसेस में गुड मॉर्निंग गुड डे बोलना है, हाँ, थैंक यू बोलना है, क्योंकि अपने इंडिया में ये कल्चर बिल्कुल नहीं है। सो यू गेट ऑफ द बस, यू से थैंक यू टू द थैंक यू। ड्राइवर। और वो सब एटिकेट्स वगैरह कल्चर वगैरह सब उससे वो सिखाया। तो वो इजीली मेरे को ब्लेंड इन करने का मतलब टाइम मिल गया। और फिर उसके बाद मैं ये भी कहूँ कि मेरे को लोग बहुत अच्छे मिले हैं, कि मैं जिनके साथ भी रही हूँ, टच में रही हूँ, या मेरे जो भी ऐसे कॉन्टैक्ट्स बने हैं, अब उनके साथ अभी भी मैं टच में हूँ, वो फैमिली फ्रेंड्स बन गए हैं मेरे। कि उन्होंने हेल्प करी जॉब वगैरह ढूँढने में, कॉन्टैक्ट्स दिए। मेरी जो पहली जॉब थी, मैंने पब में काम किया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बिल्कुल नीचे एक पब है, वहाँ पे मैंने काम किया एज़ अ किचन हेल्प। और वो भी जॉब मेरे को मेरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू मिलवाई। तो द पीपल ऑफ आई फाउंड वर वेरी वेरी नाइस। एंड मैं कहूँ कि मैंने काफ़ी जॉब्स करी हैं। मैंने आई वर्कड इन अ फिश फैक्ट्री। आई मतलब वहाँ मछलियाँ पैक करते थे, क्या था? मैंने वहाँ सिर्फ 2 दिन काम किया होगा। भाई स्मेल ही नहीं था क्या? बहुत स्मेली था। मैं फ़िश खाती होती थी, पर वहाँ के 2 दिन काम करने के बाद मतलब दैट वाज़ जॉब वाज़ बेसिकली टेकिंग द फिश आउट ऑफ दैट वाटर, जो वो ओशन वाटर में था। और कभी-कभार फिश वाज़ इन लाइक वेरी बैड स्टेट, आँख निकली हुई है, खून वाला पानी है, उसमें ग्लव्स डाल के हाथ निकाल के फिश को हाथ में पकड़ रहे हो, उसको कहीं और रख रहे हो। वो 2 दिन मतलब वो ऐसे जॉब्स रोटेट होती थी, बट वो 2 दिन मैं बेहोश नहीं हुई, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो क्योंकि वो मछलियाँ ज़िंदा होती थी कि क्या सीन था? नहीं, नहीं, मछलियाँ ज़िंदा नहीं होती थी। अच्छा वो थैंकफुली क्यों वो ज़्यादा ट्रॉमेटिक हो जाता। अ, फिर तो बस, फिर तो मैं कभी ओशन की तरफ भी नहीं समुद्र की तरफ भी नहीं देख पाती कि इसमें तो मछलियाँ हैं। पर नहीं, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक नहीं था। मछलियाँ मरी हुई थी, बट जिस हालत में वो मरी हुई थी, इट वाज़ वेरी डिस्गस्टिंग। मतलब मैंने फिश खाना भी छोड़ दिया है। द स्मेल वाज़ डिस्गस्टिंग। पर वही था कि क्योंकि इनिशियली यहाँ पे आने आके जॉब ढूँढना बहुत मुश्किल होता है। तो एंड मी बीइंग अ गर्ल एंड वेरी लीन पिटीट गर्ल तो मेरे को था कि मैं कोई ऐसा ज़्यादा वर्जिश वाला काम नहीं करना चाहती हुँ, थी, कि जो ईज़िली मुझसे हो जाए। और फिर मैंने और भी बहुत जॉब्स किए। मैंने अपने जो मेरे हाउसमेट्स थे वो कारपेट क्लीनिंग करते थे, तो मैं उनके साथ भी कभी-कभार चली जाती थी।
एंड बास्किन रॉबिन्स में काम किया है, देन कोल्स में काम किया है, बीपी सर्वो स्टेशन पे काम किया है, फिर वूलीज पे अल्टीमेटली काम किया है। यूनी में आई वाज अ स्टूडेंट एकेडमिक लीडर वहाँ पे, विच वाज नाइस। फिर मैंने डाटा हैंडलिंग का भी थोड़ा बहुत, डाटा एंट्री का काम किया है। ओके। तो आई थिंक उसके बाद जाके, और हाँ, सबसे जो मेरी लास्ट जो एडिलेड में जॉब थी, टेल्स्ट्रा की, वो कॉल कॉल टेकर, सेंटर टाइप, हाँ, ओके। कॉल टेकर थी मैं। तो वो भी वो मेरी लास्ट जॉब थी बिफोर आई केम इनटू दिस रोल विद मोटोरोला सॉल्यूशंस। मतलब ऑलमोस्ट आपने सारी जॉब्स कर ली हैं कर मतलब। ली, कर ठीक है। ली, मैंने काफ़ी जॉब्स कर ली। मुझे शुरू में ना, मतलब मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहती थी। तो मैं जैसे शुरू में रेस्टोरेंट में जॉब करी और पब में जॉब करी, तो मुझे था कि मैं, आई रियली वांटेड टू बी अ शेफ़, आई रियली लव्ड कुकिंग। एंड मैं मम्मा को बोलती थी कि मैंने इंजीनियरिंग नहीं करनी है, आई विल टेक होटल मैनेजमेंट। और फिर वो जो मैंने 4 5 महीने, साल भर मैंने जहाँ ऐसे रेस्टोरेंट्स में काम करके, आई वाज़ लाइक, नहीं हो सकता। थैंक थैंक गॉड मैंने मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं लिया। ठीक है। तो चलो, एक तो आपकी सबसे बेकार जॉब हो गई हुँ, फिश वाली, ठीक है? हाँ, उसके अलावा कोई बेकार एक्सपीरियंस कहाँ पे रहा? बीपी सर्वो स्टेशन। मैं इतनी एंशियस और इतनी एंग्ज़ायटी मैंने अपनी लाइफ़ में कभी फ़ील नहीं की होगी, जितने मैं वहाँ फ़ील करती थी। मैं जाती थी स्प्रिंगवुड या ओके, ये स्प्रिंगफ़ील्ड। नीचे हाँ, स्प्रिंगफ़ील्ड सिटी के पास है? नहीं, स्प्रिंग मैं स्प्रिंगवुड जाती थी, फिर हाँ, मैं जहाँ ये लोगन वाली साइड पे, अच्छा हाँ, हाँ, ठीक है। गोल्ड स्प्रिंगवुड, कोस्ट, स्प्रिंगफ़ील्ड वो दोनों आस-पास ही हैं, ठीक है। हाँ, जो जो गोल्ड कोस्ट के हाईवे पे पड़ता है। हाँ, ठीक है, समझ तो गया। मैं रहती थी यहाँ मैक्रेगर में रहती थी, तो मैं बस से जाती वगैरह थी। एंड अब वहाँ पे बहुत सारी चेकलिस्ट्स थी। हर चीज़ को टाइम करना था, हर चीज़ को, हालाँकि टास्क इतने कोई वो नहीं थे, बट वो इतनी ज़्यादा चेकलिस्ट थी और वो इतनी ज़्यादा मॉनिटर, वो इतनी माइक्रो मैनेजिंग वाली जॉब थी, कि मुझे ऐसा था कि मैं बहुत ही एंशियस रहने लग गई थी। और वो, मतलब मेरी डिग्री ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी उस टाइम पे, मेरी मास्टर्स ख़त्म होने वाली थी। एंड वो कोविड का भी टाइम था, तो वो था कि मतलब जॉब मिल रही थी, नहीं मिल रही थी, तो मुझे था कि मुझे कहीं तो जॉब चाहिए। क्योंकि यूनी की जो जॉब थी, दैट वाज़ नॉट वेरी ऑफ़न जॉब, के मतलब वो हफ़्ते में 1 ही दिन होती थी या 2 दिन होती थी। तो बीपी मैंने फॉर द सेक ऑफ हैविंग सम जॉब, जिससे मेरा रेंट वगैरह निकल जाए, मैंने वो करी। और वो मैंने, आई गेस, महीना की होगी। बट मैं बहुत एंशियस रहती थी कि इतना ज़्यादा, और वो नाइट वर्क्स था। अच्छा, तो वो रात वाली नाइट, हाँ, जॉब। वो नाइट ड्यूटीज़ होती थी और रात को अकेली होती थी, तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल होता था। अब ये होता है ना कि कोई दिन में कर रहा है तो कोई साथ में हो, तो फिर आप बात कर लेते हो, थोड़ा वो कर लेते हो। अकेले रात में जॉब करना, मुझे वो बहुत मेरे दिमाग में एंग्ज़ायटी क्रिएट कर रहा था। और मैं जैसे ही मुझे कोल्स से ऑफ़र आई, कि उस टाइम मैंने कोल्स में अप्लाई कर रखा था, तो कोल्स से मुझे ऑफ़र आई, वो, ये हालाँकि जॉब मेरी फिर पार्ट टाइम थी। पर इनको मैंने 1 दिन का नोटिस दिया। मैंने, मतलब नेक्स्ट डे मैंने उनके कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने मैसेजेस का बीपी वालों को, मैंने ऐसे ही 1 दिन में ही क्विट करी है वो जॉब, क्योंकि ओके। मैं बहुत वो थी, इम्पेशेंट सी रहती थी कि मतलब कब ये ख़त्म हो जॉब। और फिर ये भी है ना कि फ्यूल स्टेशंस पे एक तो कई बार बहुत ज़्यादा भीड़ आती है, एकदम से आती है। अगर खाली है तो खाली है, खाली है, भीड़ आई तो एकदम एकदम से। से और आएगी। उसमें फिर कई लोग बिना पेट्रोल के पैसे दिए भी भाग जाते हैं, तो उनका जाते वो हैं, हाँ। हाँ, और वो था भी थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे था, तो वो, मतलब बहुत ही मेरे को नर्वसनेस सी रहती थी कि अगर कई बारी, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा वो, उसकी सफाई वगैरह देखो और उसके सिस्टम को भी देखो कि वो हुँ, हुँ, कैसे मेंटेन करना है। अच्छा, हफ्ते में एक बारी ये आएगा, स्टॉक को देखो, वो सब करो। तो वो मैं थी काफ़ी कि हेक्टिक होता है, ठीक है। तो मैं, अभी उसके अलावा आपकी मेरे हिसाब से अच्छी जॉब तो ये मोटरोला वाली है, क्योंकि इन्होंने यूएस भेजा आपको, है ना? ठीक है, तो मैं चलो वैसे पे वगैरह नहीं पूछता है इन हुँ। चीज़ों की, पर वैसे ठीक-ठाक मिल जाती है ना? कि बढ़िया होता है ना? हाँ, पे अब जैसे कंपनी, मैंने ग्रेजुएट रोल से स्टार्ट किया, तो वो मिनिमल से ही, जो ग्रेजुएट की एक है, ऑब्वियसली अब थोड़ा फीमेल और मेल में फ़र्क आता है कि मेल की थोड़ी ज़्यादा होती है इन ऐसा रोल्स क्यों? में। ऐसा, ये रेसिज़्म, डिस्क्रिमिनेशन क्यों?
अब ये तो ये ऑस्ट्रेलिया की जेंडर इक्विटी वालों से पूछना पड़ेगा, पर ये ऑल ओवर द कंट्री, या मैं कहूँ कि नेशन वाइड ही ऐसा है। हाँ, मतलब मैं समझती हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें, फैक्टर्स मैटर करते हैं, कि हाँ, कि जनरली मेन आर मोर एफिशिएंट इन द वर्ल्ड ऑफ टेक, एंड दे आर मोर डोमिनेंट ऑल्सो, बट अब उतना ही एफर्ट विमेन भी डाल रही हैं, तो हाँ, मैं उस चीज़ को, हाँ, वो अब ट्राई कर रहे हैं कि वो ख़त्म हो थोड़ा, बट थोड़ा फ़र्क है कि हाँ, माई पे इज़ नॉट इक्वल टू व्हाट अ गाय इन ग्रेजुएट रोल वुड बी ओके, गेटिंग पेड। ओके, सो इट्स डिफरेंट, बट हाँ, पे इज़, मैं ये कहूँ कि ख़राब है या नहीं, पे इज़ गुड, मिनिमल पे से स्टार्ट होता है, एंड ग्रेजुअली एवरी, क्योंकि फिर एक वो होता है एनुअल इंसेंटिव पे होता है, वो हर साल मिलता है, फिर हर 6 मंथ्स में इफ़ यू आर परफॉर्मिंग वेल, देन अच्छा वो भी मिलता है, राइज भी मिल जाता है एवरी ईयर, फाइनेंशियल राइज जो होता है उसके अलावा भी मेरिट राइज होता है। तो as long as the company sees you're, bringing good talent on the table, they'll pay you, ओके, and all you need to do is you have to ask for it. हाँ, ये मैंने ज़रूर सीखा है अपने 2 साल के उसमें, कि जैसे ये मेरी अपॉर्चुनिटी जो मुझे मिली, आई हैड टू आस्क फॉर इट, वो खुद से नहीं देंगे। कंपनी अपने पैसे बचाएगी हर हालत में जहाँ से बचा सकती है, दे वोंट, बट यू हैव टू आस्क फॉर इट, वेदर इट्स अ पे राइज, वेदर इट्स अ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, और मतलब, हाँ। ठीक है। ये थोड़ा ना एक मैं कंट्रोवर्शियल सा सवाल पूछूँगा। हाँ। देखो जैसे हमारे इंडिया में तो चलता है कि ऑस्ट्रेलियंस रेसिस्ट है ना, तो आपने कभी कोई ऐसी रेसिज़्म फेस किया हो या कुछ ऐसा हुआ हो कभी? देखो मेरे साथ तो नहीं हुआ, जेन्युइनली बताऊँ। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ है। मतलब मैंने ऐसे कहूँ कि मैं रूड लोगों से फेस नहीं किया, रूड लोगों से फेस किया है, बट रूड मेरे हिसाब से हर जगह हो सकते हैं। वो हाँ। पता है मेरे को एक चीज़ और लगती है, मैं ना अभी थोड़ी देर पहले एक और गेस्ट है उनसे बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि मेरे साथ थोड़ा ना ऐसा हुआ कि उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी तो दूसरा बंदा चिल्लाने लग गया, ठीक है? तो मैंने उनको एक हम लोग इस हल पे निकले कि यहाँ पे ना हम लोग बहुत रेयर ये चीज़ सुनते हैं कि कोई आपके ऊपर चिल्ला दे, हुँ, है ना? तो इसलिए हमको लग एकदम से होता है यार क्यों चिल्ला दिया किसी ने? हुँ। इंडिया में हम लोग रोज़ ही देख रहे होते हैं। कभी कोई हाँ, चिल्ला दे रहा आप पे, आप किसी पे चिल्ला दे रहे हो चिल्ला दो। हाँ, वो तो तो है। हाँ, और तो वो उतने लेवल का नहीं है जितना मतलब हाइप बना रखी है इस चीज़ की लोगों ने कि हाँ, ये सारे रेसिस्ट हैं। पर कुछ हैं जो ओल्डीज़ हैं जहाँ पे मेरे को लगता है कुछ आप बिल्कुल रीजनल में चले जाओ, है ना, आउटस्कर्ट में, वहाँ पे वहाँ हो पे पर जो सकता है। अभी नई जनरेशन आ रही है इनको पता लग गया है कि कैसे रहना है, नहीं ये हुँ, भी इंसान ही हुँ। है। और मैं कहूँ कि मेरा ओल्डीज़ के साथ ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। हाँ, वो ऐसे मतलब ट्रीट करते हैं, मेरी, मुझे पता नहीं, या तो मैं वो कहूँ कि मेरी समझ ही बहुत ऊपर ऊपर चली गई हुई है। बुजुर्गों वाली होगी क्या? बुज़ुर्गों के साथ चली गई है, क्योंकि उनके साथ बैठ के मैं इतनी गप्पे, अब मैं बसेस में जाती थी या किसी कोई कहीं पे भी जाती थी। मैंने वॉलंटियरिंग की है लाइफ़लाइन स्टोर्स पे, तो मैं वहाँ पे भी जो मैनेजर्स थे वो मतलब अच्छी एज के थे। तो उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी। मैं कहूँ रेसिज़्म उनके साथ तो नहीं मैंने इतना फ़ेस हुँ, किया। हाँ, ठीक है, मैं ये कह सकती हूँ कि मतलब मैंने रेसिज़्म नहीं, मैंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर थोड़ा फ़ेस किया होगा, कुछ-कुछ ओके, रोल्स में। अब जैसे मेरी मैं हालाँकि मैं टेक में हूँ, मेरी टाइपिंग इतनी फ़ास्ट नहीं है। हाँ। तो जो मैं डाटा एंट्री के रोल में थी, वो चाह रहे थे कि मेरी टाइपिंग थोड़ी ज़्यादा फ़ास्ट हो। पर वो मेरा अब स्किल सेट है नहीं है इतना, तो पर वो मेरे मैं को लगता है कि उससे मतलब नहीं पड़ता कि लड़के-लड़की वाला, मेरी टाइपिंग बहुत गंदी है, सीरियसली मेरी बहुत स्लो है। हाँ। तो वो ऐसे फ़र्क नहीं है पर वो समझ गया मैं आपकी बात, ठीक है। तो चलो अभी रैप अप करेंगे थोड़ी देर में तो हुँ, चलो अभी स्पेशली जो लड़कियाँ आ रही हैं अगर कोई हुँ, देख रही है ना, चाहे इंडिया, पाकिस्तान किसी भी कंट्री से, हुँ। उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहोगे? क्या सलाह देना चाहोगे कि क्या सही करें इधर आके जो या आपकी गलतियाँ रही हों, जो आप बताना चाहते हो कि ये ना करो, बेटर रहेगा? मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अपना फ़ोकस क्लियर करके आना चाहिए, कि सिर्फ़ एक्सपोज़र के लिए आ रहे हो, पढ़ाई करने के लिए आ रहे हो, या सेटल होने के लिए आ रहे हो। ये जब फ़ोकस क्लियर होगा आने से, तो यू विल बी एबल टू टेक अ गुड स्टेप टुवर्ड्स इट, यू विल बी एबल टू मेक अ प्लान आउट ऑफ इट। वो बाकी गॉड की ग्रेस है कि वो कितना वो फॉलो थ्रू होता है, बट ये क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ पढ़ाई करनी है कि पीआर चाहिए।
हाँ। उससे कोर्स डिसाइड करने में भी आसानी होती है और फॉलो स्टेप्स आगे जो जॉब प्रोसीजर वगैरह आप उसी के अकॉर्डिंगली अपनी रिसर्च करते हो, वो सब करते हो और फिर आपको आसानी रहती है कि हाँ, आपने इस रास्ते पे चलना है। आपको सिर्फ पीआर से मतलब है तो अपने पीआर वाले कोर्सेज़ देखो। आपको पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, तो फिर उसकी तरफ मत देखो कि पीआर मिल रही है या नहीं मिल रही है। फिर अपना उसी हिसाब से देखो। वो क्लैरिटी होना मेरे हिसाब से क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से बहुत ज़रूरी है। मेरे में नहीं थी, बाद में जाके आई, तो वो मुझे लगता है कि वो मैं कहीं उस चीज़ से मेरे को हेल्प होती है। अगर मैं इस चीज़ में क्लियर होती कि मैंने सेटल होना है यहाँ पे कि मैंने सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, एक्सपीरियंस लेना है और वापस जाना है। मैं ये कहूँगी कि मेरी गलतियाँ जो थी मैंने एंड ऑफ द मोमेंट जब मेरा ये सारा हो गया था, मैंने कोल्ड फीट दे दिया। मैं बिल्कुल ऐसे जब बिल्कुल मेरा ऑस्ट्रेलिया आने का टाइम पास आ रहा था, तो आई शुड हैव बीन मोर एक्टिव अबाउट रिसर्चिंग कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और तब मेरे दिमाग में सिर्फ़ ये चल रहा था कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है? अच्छा, जा वीज़ा आने के बाद? हाँ, वीज़ा आने के बाद मेरी सारी सब कुछ हो गया है। उसके बाद आई वाज़ वेरी डबल माइंडेड कॉन्templating कि मुझे मैंने ये सब कर लिया है बट अब मैं क्या करूं अब तो ये हो गया है अब हुँ। एंड आई डिड एंड ऑस्ट्रेलिया वाज नेवर इन माय लिस्ट आल्सो सो मेरे को लगता है किसी की भी लिस्ट में नहीं होता, अगर किसी का कनाडा का रिफ्यूज़ल है या यूएस का नहीं बना फिर आते हैं। मैंने कनाडा यूएस तो मैंने अप्लाई ही नहीं किया था आई वाज ऑलवेज एमिंग फॉर न्यूजीलैंड बिकॉज न्यूजीलैंड इज अ ब्यूटिफुल कंट्री एंड आई ऑलवेज वांटेड टू विजिट इन वो नेशन में हाँ, रहना चाहती थी और वो सुंदर है, खूबसूरत है, तो वो वहाँ रहना चाहती थी। पर और मेरे मतलब पापा के काफ़ी कज़िन्स वग़ैरह मतलब मेरे रिश्तेदार बहुत थे वहाँ पे। हालाँकि वो अब ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं, बट ऑस्ट्रेलिया वाज़ नेवर इन माय लिस्ट एंड ये ऑल ऑफ अ सडन हुआ क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 इयर्स कर चुकी थी ना इंडिया में। तो आई वाज़ जस्ट रेडी कि मैंने अपनी इंडिया में ही बैचलर्स कंप्लीट करनी है। आई विल गो आउट फॉर मास्टर्स। ओके। तो मेरे दिमाग में वो चलने लग गया था। मुझे था ही नहीं कि मेरा वीज़ा आ जाएगा, मेरा सब हो जाएगा। दैट्स व्हाई आई वाज़ कॉन्templating और क्योंकि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाह रही थी कोर्स में, तो वो भी चीज़ थी कि मतलब मेरी मेरी कोर्स में क्लैरिटी नहीं थी। मेरी इस चीज़ में क्लैरिटी हाँ, मुझे बाहर पढ़ने का शौक बहुत था, पर मेरी इस चीज़ में रिसर्च थ्रू नहीं थी। अब मैं अपनी बहन को भी गाइड करती हूँ कि वो अपनी जैसे बहुत क्लियर है अपने विजन में कि शी वांट्स टू बी कंटेंट राइटर और शी वांट्स टू बी लाइक जो फिल्म राइटर है, स्क्रिप्ट राइटर जो है, ओके। वो उस रोल में जाना चाहती है। एंड उसको मैं यही गाइड करती हूँ कि अपनी विजन को क्लियर रखो कि अगर उसने इस करियर करियर को लेना है तो वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है उसके बारे में रिसर्च करे, पहले कोर्स के बारे में रिसर्च करे कि उसको कौन सा कोर्स करना है, उसको कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं जो उसको इस करियर पाथ पे लेके जाएगा। तो वो क्लैरिटी, वो विज़न मेरे पास नहीं था और सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन बहुत काम करती है। क्योंकि 11th-12th में अनफॉर्च्युनेटली मेरे वॉल पे चित्कारा यूनिवर्सिटी का पीरियोडिक टेबल लगा हुआ था ओके। और मैंने ना चाहते हुए भी उस यूनिवर्सिटी को मैनिफेस्ट कर लिया। मेरा कोई इरादा नहीं था उसमें बैचलर्स अपनी इंजीनियरिंग करने का। बट वही है ना कि आप देख रहे हो उस चीज़ को तो हुँ। अपना विजन बोर्ड बनाओ, उस चीज़ को रखो सामने और अपना अब मेरी बहन है वो अपनी ड्रीम कॉलेज में है, वो बैंगलोर में पढ़ रही है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में, मीडिया स्टडी कर रही है एंड कंटेंट राइटिंग करती है, सब कुछ करती है और वो इसी कारण के मतलब वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है हुँ। कि क्या करियर पाथ चूज़ करना है। और अगर वो नहीं है तो अब मैं ये कहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस मैं अब जाके जितनी क्लैरिटी आई है, वो मैंने सब एक्सप्लोर कर लिया, इसलिए क्लैरिटी आई है। और आई हैव बीन लकी इनफ हालाँकि इतना रिसोर्सेज़ वाइज़, फंडिंग वाइज़ मैं कोई बहुत अंबानी की बेटी नहीं हूँ कि हुँ। मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं। बट जहाँ-जहाँ मुझे लगता था कि आई शुड हैव टेकन दिस एज़ अ करियर, आई शुड हैव टेकन दिस एज़ अ करियर, वो जॉब्स में जाके या कुछ किसी के थ्रू ऐसा एक्सपीरियंस करके किसी चीज़ के थ्रू
I have got to know that I am doing great where I'm at today, because I would not have been doing well in that फील्ड या फील्ड हाँ, कुछ भी। तो आज जहाँ पे हूँ, जो अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, वो अच्छी मिल रही हैं, और वो बाय द लक कह लो या गॉड्स ग्रेस कह लो, वो अच्छी मिल रही हैं सिर्फ़ इसी चक्कर में। ओके। हुँ, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपने टाइम दिया, मैं टाइम बोल गया पंजाबी वाला। ठीक है जी। टाइम या टैम है, बुलाने के लिए थैंक यू। हाँ, मेरे नो को वरीज़। शेयर करने का मौका मिला अपनी स्टोरी, और नहीं, अगर नहीं, इससे किसी को इंस्पिरेशन या वो मिलती है, हेल्प मिलती है, तो बहुत ही बिल्कुल। अच्छी बात है। थैंक यू। बाकी मैं आपका ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगा इंस्टाग्राम का। अगर किसी भी लड़की को कोई भी क्वेश्चन पूछने हैं तो हाँ, आप मैसेज कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और लड़के ज़्यादा ना जाएँ कि फ्री नहीं रहती, ठीक है? तो थैंक हाँ, यू। अपॉइंटमेंट लेके हाँ, मिल हाँ। बात कर लेंगे।